नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड बायनोमियल एक्सपांशन में आज का टॉपिक है बायनोमियल एक्सपांशन। सबसे पहले एक्सपांशन की जनरल टर्म को समझते हैं। x प्लस ए रेज टू एन, अगर x प्लस ए रेज टू एन को हमें एक्सपांड करना है तो उसके लिए टर्म्स इंसर्ट करेंगे इस तरह से nc0 nc1 nc2, बीच में सब में प्लस की साइन आएगी क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है, इसलिए nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn तक जाना है। x और a ये दोनों यहाँ पे दो टर्म है तो x और a रखेंगे, यहाँ पे x और a का मल्टीप्लीकेशन है। अब इंडेक्स अलॉट करना है यानी पावर अलॉट करना है, तो जो x है फर्स्ट टर्म है रेज टू n लिखेंगे और फिर x में इंडेक्सेशन कम होता जाएगा, तो x रेज टू n, x रेज टू n माइनस 1, x रेज टू n माइनस 2, ऐसा करते हुए लास्ट टर्म में x रेज टू 0 आएगा, x रेज टू 0। और a की जो टर्म है x में डिक्रीजिंग ऑर्डर में, x में a में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, तो a रेज टू 0, x प्लस a है यानी दूसरा टर्म a है, a रेज टू 0, a रेज टू 1, a रेज टू 2, a रेज टू 3, ऐसा करते हुए लास्ट टर्म आएगा a रेज टू n। तो इस तरह से x प्लस a रेज टू n का हमें एक्सपांशन करना है। जब प्लस की साइन हो तब सब जगह प्लस की साइन आएगी, माइनस की साइन हो देन फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, देन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह से टर्म चेंज होती जाएगी। फर्स्ट टर्म की साइन पॉजिटिव, सेकंड की नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, फिफ्थ पॉजिटिव, इस तरह से आगे जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस की साइन है, जनरल फॉर्मूला में हमें प्लस की साइन दी गई है, x प्लस ए रेज टू एन। अगेन एक्सपांशन समझ लेते हैं, nc0 nc1 nc2 अप टू ncn तक जाना है, देन टू टर्म्स xa 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 ऐसे रखते जाना है। फिर x के ऊपर पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, हाईएस्ट इंडेक्स है n, तो n से शुरुआत होगी n, देन रिड्यूसिंग that power n minus 1, x raised to n minus 2, x raised to n minus 3, x raised to n minus 4, ऐसा करते हुए लास्ट में आएगा x raised to 0। लोएस्ट इंडेक्सेशन होगा 0, तो x raised to 0। a के केस में इंडेक्सेशन बढ़ता जाएगा यानी a raised to 0, then a raised to 1, a raised to 2, a raised to 3, a raised to 4, ऐसा करते हुए लास्ट टर्म में आएगा a raised to n। अब इसके लिए हमें पास्कल ट्राइंगल यूज करना है। पास्कल ट्राइंगल में ये जो पावर है उसके कोएफिशिएंट्स बताए जाते हैं, जैसे 1, तो 1 में 1c0 एंड 1c1 होता है, तो 1c0 का आंसर है 1, 1c1 का आंसर है 1। 2, तो 2 में 3 कोएफिशिएंट 2c0, 2c1 एंड 2c2, तो 2c0 इज 1, 2c1 इज 2 एंड 2c2 इज 1। देन 3, 3c0, 3c1, 3c2, 3c3। 4, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। 5, 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। 6, 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5 एंड 66। 7 के लिए 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4, 7c5, 7c6, 7c7। इस तरह से ट्राइंगल आगे बढ़ेगा। ये ट्राइंगल किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, 1 के लिए दो नंबर 1 1 लिखेंगे हम कोएफिशिएंट में, 1 1 1 के लिए, क्योंकि 1c0 भी 1 होता है, 1c1 भी 1 होता है। अब 2 के लिए 1 प्लस 1, यहां बीच में 2 आएगा, दोनों साइड 1 1 आएगा। फिर 3 के लिए अब 1 प्लस 2 3 होगा, 2 प्लस 1 3 होगा, दोनों साइड 1 1 आएगा। नेक्स्ट 4 के लिए 1 प्लस 3 4 होगा, 3 प्लस 3 6 होगा, 3 प्लस 1 4 होगा, दोनों साइड 1 1 आएगा। देन 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5, दोनों साइड 1 1 आएगा। फिर 6 के लिए बढ़ते हुए 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6, दोनों साइड 1 1 आएगा। 7 के लिए 1 प्लस 6 7, 6 प्लस 15 21, 15 प्लस 20 35, 20 प्लस 15 35, 15 प्लस 6 1, 6 प्लस 15 प्लस 6 21, 6 प्लस 1 7 एंड एंड में 1 1 आएगा। इस तरह से ये कोएफिशिएंट हम पास्कल ट्राइंगल थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। याद रख सकते हैं कि 1 के लिए होगा 1 1, 2 के लिए 1 2 1, 3 के लिए 1 3 3 1, 4 के लिए 1 4 6 4 1, 5 के लिए 1 5 10 10 5 1,
6 के लिए 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, 7 के लिए 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1। तो इस तरह से ये पास्कल ट्राइंगल थ्रू ये कोएफिशिएंट्स हमें प्रिपेयर करना है, याद रखना है। एक्सरसाइज 6.3 में अब पहला क्वेश्चन है, उसका सब क्वेश्चन नंबर 1, 3a + 4b रेज टू 3 है। अब एक्सपांशन करना है हमें 3a + 4b रेज टू 3। तो सबसे पहले इंडेक्स है 3, तो पहले 3 के जो कोएफिशिएंट है उसके लिए हम 3c0, 3c1, 3c2 एंड 3c3 लिखेंगे। तो यहाँ पे 3c0, 3c1, 3c2, 3c3 लिखा गया है। फिर दोनों टर्म 3a 4b, 3a 4b, 3a 4b चारों जगह पे लिख देना है। उसके बाद पहली टर्म में, फर्स्ट टर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट इंडेक्स दिया जाता है x⁻n, फिर इंडेक्स में पावर कम होता जाता है। वैसे x⁻n, देन x⁻n-1, x⁻n-2, इस तरह से यहाँ 3a⁻3 हाईएस्ट इंडेक्स यहाँ पे 3, तो 3a⁻3, देन 3a⁻2, 3a⁻1, 3a⁻0, यानी 3a के ऊपर इंडेक्स 3, 2, 1, 0 इस तरह अलॉट करना है। और 4b जो है दूसरा टर्म है, उसमें डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले 0, 1, 2, 3 इस तरह से। पहली टर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में 3, 2, 1, 0, दूसरी टर्म में असेंडिंग ऑर्डर में 0, 1, 2, 3 इस तरह से इंडेक्स अलॉट करना है। फिर ये 3c0, 3c1, 3c2, 3c3 के लिए जो कोएफिशिएंट है 1, 3, 3, 1, तो 1, 3, 3, 1 डायरेक्टली इसके कोएफिशिएंट। नाउ 3a³ है, तो 3³ होता है 27, 27a³। 4b⁻0 है, 4b⁻0 किसी भी टर्म के रेज टू 0 हो यानी उसका पावर 0 तो उसका आंसर 1 होता है, उसके लिए 1 + 3। अब यहाँ 3a² है, यानी 3² हुआ 9a², 4b एज इट इज, 3a एंड देन 4b² है, तो 4 का स्क्वायर होगा 16b² प्लस यहाँ पे 64। अब ये टर्म है, इसकी वैल्यू है 0, 3a⁻0 का आंसर 1 होगा। एंड 4b³ है, 4b³ यानी 4 का क्यूब करना है, 4 × 4 × 4 64b³। सो फाइनली 1 × 1 × 27a³ यानी 27a³ बचेगा यहाँ पे। 3 × 9a² × 4b यानी 3 × 9 × 4 होगा 108, a का स्क्वायर और b है यानी 108a²b। देन 3 × 3 × 16 यानी 144 a एंड b² है यानी 144ab²। एंड देन लास्ट टर्म के लिए यहाँ पे 1 × 1 × 64b³ है यानी 64b³। सो दिस इज एक्सपांशन फॉर 3a + 4b³। 3a + 4b³ का एक्सपांशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 4x/3 रेज टू 4। 3x - 4x/3 रेज टू 4। अब यहां पे पॉजिटिव साइन थी दो टर्म के बीच में, तो सब में हमने साइन पॉजिटिव यूज करनी है। अगर नेगेटिव साइन हो तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, देन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। रेज टू 4 है यानी 4c0 इस तरह से, पहले तो 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4 लिख देना है। उसके बाद दोनों टर्म यानी 3x 4x/3, 3x 4x/3, 3x 4x/3, ऐसा हर जगह पे दो टर्म लिख देनी है। एक्सपांशन में हमेशा हर एक जगह पे दो टर्म मेंशन करने के बाद पहली टर्म में पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी 3x है पहली टर्म, रेज टू 4, 3, 2, 1, 0 इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर कम होता जाएगा। दूसरी टर्म है उसमें पावर इंक्रीज होता जाएगा यानी 4x/3 में 0, 1, 2, 3, 4। तो पहली टर्म में इंडेक्स कम करते जाना है, दूसरी टर्म में इंडेक्स बढ़ाते जाना है। नाउ अब 4 के लिए जो कोएफिशिएंट है वो है 1, 4, 6, 4, 1। तो 4c0 इज 1, 4c1 इज 4, 4c2 इज 6, 4c3 इज 4 एंड 4c4 इज 1। तो ये 1, 4, 6, 4, 1 पहले लिख देना है। अब यहां पे ये टर्म का कैलकुलेशन करेंगे, ये 3/4 है तो 3/4 होगा 81/x है तो x⁻4 आएगा यानी 81/x⁴। 4x/3/0 है यानी वो टर्म हो जाएगी 1, 4c1 का 4। नाउ 3/x³ है यानी 3 का क्यूब है यानी वो होगा 27, 3 का क्यूब होगा 27/x³।
अपॉन एक्स क्यूब, और यहां पे है 4x/3, 4x/3। फिर यहां पे 3/x² है, यानी 3 का स्क्वायर होगा 9 अपॉन x²। देन यहां 16x², 4x² है, 4x का स्क्वायर है यानी 16x², और अपॉन में 3 है उसका स्क्वायर यानी 9। फिर यहां पे 3/x है एज इट इज, 4x/3 क्यूब है, तो 4 का क्यूब होगा 64, x³/3 का क्यूब है 27। देन यहां पे रेज टू 0 है यानी वो हो जाएगा 1। नाउ 4x/3 रेज टू 4 है, यानी 4 रेज टू 4 होगा 256, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 256, x रेज टू 4 अपॉन 3 रेज टू 4 है, उसका आंसर होगा 81। अब यहां पे जो नेसेसरी एलिमिनेशन है वो करेंगे, यहां पे एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं, यानी 81 अपॉन x रेज टू 4 आएगा, माइनस अब यहां 4, अब ये 27 है और ये 3 है, तो 3 का मल्टीपल इसलिए यहां पे 3 और ये 9 हो जाएगा, तो 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 इंटू 4, 4 इंटू 9 इंटू 4 इज 144। यहां पे x³ है, यहां पे x है, तो एक x कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा x²। अगेन 27 है और ये 3 है, 9 3 27, तो यहाँ पे 9 बचेगा, 4 इंटू 9 इंटू 4 इज 144। यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x है, तो एक x नीचे कम हो जाएगा, तो आएगा x²। प्लस में यहाँ पे ये x² कट हो जाएगा, ये x² एलिमिनेट हो जाएगा, और ये 9 कट होगा, तो 6 इंटू 16 बचेगा, यानी 6 इंटू 16 इज 96, 6 इंटू 16 इज 96। आफ्टर दैट ये टर्म में अब यहां पे 4 3 64 x³ और यहां पे 27 है, तो यहां पे 3 और यहां पे 9 हो जाएगा। फिर x³ है यहां पे और x है, यानी ऊपर एक x का इंडेक्स कम होगा, यानी x² बचेगा, तो 4 इंटू 64, 4 इंटू 64 इज 256, x² अपॉन में बचेगा 9, प्लस लास्ट में 256 x रेज टू 4 अपॉन 81। सो दिस इज एक्सपेंशन ऑफ टर्म 3/x माइनस 4x/3 रेज टू 4। नेक्स्ट टर्म है क्वेश्चन नंबर 4 में √x/3 प्लस 3/√x रेज टू 6। अब यहां पे बीच में प्लस की साइन है, प्लस की साइन है यानी सब जगह प्लस की साइन आएगी। अगर नेगेटिव हो तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऑर्डर में चलना है हमें। अगर प्लस की साइन है तो सब जगह पॉजिटिव साइन आएगी। तो यहां रेज टू 6 है, इसलिए 60 61 62 63 64 65 एंड 66, 6 के लिए लिखेंगे। फिर ये दो टर्म है √x/3 एंड 3/√x, तो √x/3 एंड 3/√x ये दोनों टर्म हर एक जगह पे हम यहां पे मेंशन करेंगे। देन फर्स्ट टर्म जो है √x/3, उसमें इंडेक्स कम होता जाएगा 6 से स्टार्ट करके 6 5 4 3 2 1 0, और दूसरी जो टर्म है 3/√x, उसमें पावर बढ़ता जाएगा 0 से स्टार्ट करते हुए, तो 0 1 2 3 4 5 6। नाउ इफ वी ऑब्जर्व क्लियरली, √x/3 एंड 3/√x आर टू ऑपोजिट टर्म्स। √x/3 अगर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तो ये √x/3 एंड 3/√x तो दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं, यानी ये दोनों ऑपोजिट टर्म है और यहां मल्टीप्लीकेशन की साइन है। तो सबसे पहले यहां पे कोएफिशिएंट 6 के 1 6 15 20 15 6 1, तो वो लिखे जाएंगे यहां पे 1 6 15 20 15 6 एंड 1 कोएफिशिएंट 6 के। देन फर्स्ट में यहां पे 3/√x रेज टू 0 है, यानी वो तो 1 हो जाएगा, √x/3 रेज टू 6 बचेगा पहले में। दूसरे में यहां पे इंडेक्स 5 है और 1 है, दोनों ऑपोजिट टर्म है, तो जो हायर इंडेक्स होगा वो टर्म बचेगा। दोनों ऑपोजिट टर्म है, इसलिए इंडेक्स में एलिमिनेशन होगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो हायर टर्म में से लोअर टर्म माइनस होगा, 5 - 1 यानी यहाँ 4 इंडेक्स बचेगा, तो √x/3 रेज टू 4 प्लस यहाँ 15 इंटू, अब यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो हायर इंडेक्स बचेगा यहाँ पे 4 - 2 यानी 2, √x/3 स्क्वायर बचेगा, प्लस 20, अब यहाँ पे दोनों का सेम इंडेक्स है, ऑपोजिट टर्म है, एलिमिनेट हो गए, रह जाएगा 1। देन 15 इंटू यहाँ पे हायर टर्म ये 3/√x है, क्योंकि उसका इंडेक्स 4 है, यहाँ पे इंडेक्स 2 है, तो ये वाले जो हायर इंडेक्स है वो वाली टर्म रिमेनिंग टर्म होगी 3/√x रेज टू 2,
प्लस यहाँ पे 6 इंटू, अब यहाँ पे हायर टर्म ये है 3/√x रेज टू 5 है, यहाँ पे 1 है, 5 - 1 होगा 4, सो 3/√x रेज टू 4 प्लस यहाँ पे 66 1 था, √x/3 रेज टू 0 भी 1 होगा, और लास्ट टर्म है 3/√x रेज टू 6, 3/√x रेज टू 6। नाउ अब यहाँ पे √x रेज टू 6, अब दो √x मल्टीप्लाई होके एक x बनाते, तो इस तरह से यहां √x 6 टाइम्स है, यानी √x इंटू √x इंटू √x इंटू √x 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 ऐसा 6 टाइम्स है, तो x x और x ऐसे 3x बचेंगे, यानी x क्यूब। तो यहां पे x क्यूब अपॉन 3 रेज टू 6 इज 729, 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम्स करना है तो होगा 729 प्लस 6 इंटू, अब यहां √x रेज टू 4 है, यानी 4 बार √x है तो x स्क्वायर बचेगा, 3 रेज टू 4 करना है तो 3 रेज टू 4 होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 81 4 टाइम्स। देन 15, यहाँ पे √x स्क्वायर है तो दो √x मिलके हो जाएगा x और 3 स्क्वायर होगा 9 प्लस 20 प्लस 15, अब यहाँ पे 3 स्क्वायर होगा 9 और √x का स्क्वायर है यानी हो जाएगा x प्लस 6, 3 रेज टू 4 होगा 81 और अपॉन √x का √x रेज टू 4 है, √x में रेज टू 4 है यानी 4 बार √x है यानी x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, प्लस लास्ट वाली टर्म में 3 रेज टू 6 यानी 729 अपॉन √x रेज टू 6 है यानी 6 टाइम √x का मल्टीप्लीकेशन करना है तो बचेगा x क्यूब। फाइनली यहाँ पे फर्स्ट टर्म में कुछ एलिमिनेशन नहीं है, वो चेक करेंगे कुछ एलिमिनेट होता हो तो x क्यूब अपॉन 729 फर्स्ट टर्म, सेकंड 6 और यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 81, तो यहाँ 3 एलिमिनेट हो सकता है, यहाँ पे 3 के मल्टीपल में ये 6 भी 81 भी है, तो यहाँ 3 2 6 तो 2 बचेगा और यहाँ 27 इंटू 3 81 होगा तो नीचे 27 बचेगा, इसलिए 2x स्क्वायर अपॉन 27 2x स्क्वायर अपॉन 27 प्लस यहाँ 15 है यहाँ 9 है 3 के मल्टीपल में तो यहाँ पे 5x/3 बचेगा प्लस 20 प्लस अब यहाँ पे 15 इंटू 9 135 अपॉन x, देन 6 इंटू 81 इज 486 अपॉन x स्क्वायर and plus last term is 729 upon x cube. So this is expansion of this term √x/3 plus 3/√x raised to 6. फिफ्थ क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में उसमें a/2 माइनस b/3 रेज टू 5 दिया गया है, दो टर्म है a/2 एंड b/3 रेज टू 5, बीच में साइन नेगेटिव है इसलिए पहली टर्म पॉजिटिव, देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। 5 है रेज टू 5 यानी 5 के लिए 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 फर्स्ट स्टेप में पहले ये लिखेंगे और ये दोनों टर्म आएगी a/2 एंड b/3, हर एक पोजीशन पे a/2 इंटू b/3 हमें मेंशन करना है। उसके बाद हायर जो पहली टर्म है उसका हाईएस्ट इंडेक्स 5, पहली टर्म है a/2 तो उसके रेज टू आएगा 5, फिर उसका पावर कम होता जाएगा इंडेक्स कम होता जाएगा तो a/2 रेज टू 5 देन 4 देन 3 2 1 0 और b/3 का इंडेक्स बढ़ता जाएगा तो 0 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से पहला स्टेप आएगा। देन 5 के कोएफिशिएंट है 1 5 10 10 5 1 तो उसके लिए यहां पे 1 5 10 10 5 1 लिखेंगे पहले। अब a/2 रेज टू 5 है तो वो हो जाएगा a रेज टू 5 अपॉन 2 रेज टू 5 होता है 32 इंटू यहाँ b/3 रेज टू 0 है तो होगा 1 माइनस यहाँ पे 5 देन a/2 रेज टू 4 तो a रेज टू 4 होगा और 2 रेज टू 4 होगा 16, a रेज टू 4 अपॉन 16 देन b/3 एज इट इज क्योंकि रेज टू 1 है प्लस यहाँ 10 5c2 10 देन a क्यूब अपॉन 2 क्यूब होगा 8, a क्यूब अपॉन 2 क्यूब होगा 8 देन b स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर है 9 देन माइनस 10 के बाद यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर होगा 4, b क्यूब अपॉन 3 क्यूब होगा 27 एंड प्लस यहाँ पे 5 के बाद a/2 है एज इट इज एंड b/3 रेज टू 4 है तो b रेज टू 4 एंड 3 रेज टू 4 होगा 81 माइनस में यहाँ पे 5c5 1 a/2 रेज टू 0 वो भी 1 b/3 रेज टू 5 है तो b रेज टू 5 अपॉन 3 रेज टू 5 में 3 रेज टू 5 होगा 243
फिर चेक करेंगे हमें कोई कैंसलेशन एलिमिनेशन होता हो तो फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं होगा, इसलिए a रेज टू 5/32 माइनस, अब यहाँ पे 5 a रेज टू 4 एंड इंटू b है, नीचे 16 और 3 है, कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, इसलिए 5 a रेज टू 4 इंटू b अपॉन 16 इंटू 3 48 प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर। अब यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 8 है, यानी 2 का मल्टीपल है, तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, तो 5 a क्यूब b स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 9 इज 36 माइनस, अब यहाँ पे 10 है और ये 4 है, अगेन 2 के मल्टीपल में, तो ऊपर 5 बचेगा, 5 a स्क्वायर b क्यूब अपॉन 2 इंटू 27 54। देन यहाँ पे 5 कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू a इंटू b रेज टू 4 यानी 5ab रेज टू 4 अपॉन 2 इंटू 81 इज 162 एंड लास्ट टर्म में b रेज टू 5 के डिनोमिनेटर में आएगा 243। सो इट्स एन एक्सपांशन ऑफ टर्म a/2 माइनस b/3 रेज टू 5। एक क्वेश्चन यहाँ जो रूट वाला फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है उसके लिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमें √5 प्लस √3 रेज टू 4 प्लस √5 माइनस √3 रेज टू 4 का एक्सपांशन करना है। जब इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए बाइनोमियल एक्सपांशन पूछे तो वर्टिकल फॉर्मेट में तैयार करेंगे, क्योंकि 2 टर्म है। सबसे पहले यहाँ पे रेज टू 4 है, इसलिए 4 के इंडेक्सेस आएंगे यहाँ पे, यानी 4 के कोएफिशिएंट्स आएंगे, जिसके लिए पहले 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4 लिखेंगे। अब यहां बीच में साइन प्लस की है, इसलिए सब जगह प्लस की साइन आएगी। देन √5 एंड √3 ये 2 टर्म है, दोनों टर्म को मेंशन करेंगे, √5 √3 मल्टीप्लीकेशन में हर एक जगह पे। अब पहली टर्म है 5, उसका इंडेक्स कम होता जाएगा, शुरुआत होगी 4 से, हर एक सम में हमने वैसे ही किया है, तो रेज टू 4 3 2 1 0, और √3 में टर्म इंक्रीज होता जाएगा, इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा, जो 0 से स्टार्ट हो गए 0 1 2 3 4। तो इस तरह से √5 प्लस √3 रेज टू 4 के लिए एक ये ब्रैकेट बनेगा। देन प्लस करके यहां पे फिर से वही 2 टर्म है, √5 माइनस √3 रेज टू 4, लेकिन बीच में यहां नेगेटिव साइन है, इसलिए पहला टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। नाउ √5 एंड √3 लिखेंगे हर एक टर्म के साथ। √5 का इंडेक्स कम होते हुए पहली टर्म का इंडेक्स यानी 4 3 2 1 0, और दूसरी टर्म का इंडेक्स बढ़ते हुए 0 1 2 3 4। अब सिचुएशन ये है कि बीच में प्लस की साइन है, इसलिए ब्रैकेट ओपन करने के बाद भी यहां साइन चेंज नहीं होगी बाजू वाले टर्म में, इसलिए जो माइनस प्लस माइनस वाली टर्म है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। ये प्लस और माइनस वाली टर्म आमने सामने कैंसिल हो जाएगी, और जो टर्म बचेगी वो 2 बार, जैसे 2 टाइम्स ये 4c0 वाली टर्म बचेगी क्योंकि ये दोनों साइड पॉजिटिव है, फिर ये 4c2 वाली टर्म बचेगी, ये दोनों साइड पॉजिटिव है, एंड 4c4 वाली टर्म बचेगी जो दोनों साइड पॉजिटिव है। तो इसलिए 2 टाइम्स 4c0 √5 रेज टू 4 इंटू √3 रेज टू 0 प्लस 4c2 √5 रेज टू 2 इंटू √3 रेज टू 2 प्लस 4c4 इंटू √5 रेज टू 0 एंड √3 रेज टू 4। तो ये 4c0, 4c2 एंड 4c4 वाली टर्म यहां पे बचेगी, ये 3 टर्म, और ये 3 टर्म 2 बार यानी 2 टाइम्स ये 3 टर्म का हम एडिशन करेंगे। अब यहां पे 4c0 होगा 1, 4c0 1, 4c2 है 6 और 4c4 है 1, 4c0 4c2 एंड 4c4 1 6 और 1 ये कोएफिशिएंट आएंगे यहाँ पे। तो 4c0 के लिए 1, √5 रेज टू 4 है यानी 4 टाइम्स √5 4 टाइम्स, तो 2 बार √5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 होता है, ऐसा 4 बार मल्टीप्लाई करना है यानी 25, √5 रेज टू 4 25, √3 रेज टू 0 होगा 1, प्लस 4c2 है 6, √5 स्क्वायर है यानी होगा 5, √3 का भी स्क्वायर है तो होगा 3, प्लस 4c4 1, √5 रेज टू 0 इंडेक्स 0 होगा तो वो टर्म 1, एंड √3 रेज टू 4 यानी वो टर्म होगा 9। देन 25 इंटू 1 इंटू 1 यानी वो बचेगा 25, 6 इंटू 5 इंटू 3 होगा 90, 9 इंटू 1 इंटू 1 होगा 9, सो 25 प्लस 90 प्लस 9
इज 124 इंटू 2 करने पे फाइनली आंसर आएगा 248। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल वैल्यूज में रूट वाले क्वेश्चन है इस तरह से वर्टिकल फॉर्मेट में रख के सॉल्व करने हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बाय चांस बीच में टर्म नेगेटिव हो, बीच में साइन नेगेटिव हो, दो मेजर टर्म के बीच वाली साइन नेगेटिव हो, तो क्या होगा कि ब्रैकेट के अंदर अगर ये साइन अप्लाई करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस वाली टर्म प्लस में आ जाएगी और प्लस वाली टर्म नेगेटिव होगी। तो ये खास ध्यान रखना है, अगर बीच में टर्म पॉजिटिव है तो प्लस के सामने माइनस वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, लेकिन अगर बीच में साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव और नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव होगी, इसलिए उस हिसाब से एलिमिनेशन करना होगा। बाय चांस अगर यहां नेगेटिव साइन होती तो 4c0 वाली टर्म कैंसिल होती, 4c2 वाली और 4c4 वाली, यानी जो टर्म रिमेनिंग है अभी यहां पे वो सारी टर्म कैंसिल हो गई होती और जो कैंसिल हुई है वो रिमेनिंग टर्म होती है अगर यहां पे साइन नेगेटिव होता तो नेगेटिव साइन के केस में खास ध्यान रखना है, ये नेगेटिव साइन के बाद ब्रैकेट ओपन करते वक्त यहाँ पे साइन चेंज होगी, पीछे वाला ब्रैकेट जो है सेकंड ब्रैकेट उसमें साइन चेंज होगी और चेंज करने के बाद एलिमिनेट करने के बाद ये स्टेप आएगा, ये खास ध्यान रखना है इसमें। दूसरा एक क्वेश्चन यह बाइनोमियल एक्सपांशन में पूछा जा सकता है कि एक्सपांशन करके दोनों साइड पे वैल्यू पुट करके प्रूव करना। जैसे ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें एक्सपांशन पूछा गया है 1 + a⁶ के लिए और बोला गया है कि a = 2 रख के हमें प्रूव करना है कि एक्सपांशन में दोनों साइड करेक्ट मींस सेम आंसर हम डिराइव कर रहे हैं। तो पहले एक्सपांशन देखेंगे 1 + a⁶। तो पहले 6 के लिए, तो 6 के कोएफिशिएंट में पहले 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5 एंड 6c6, ये सारे 6 के कोएफिशिएंट हम लिखेंगे पहले। अब दोनों टर्म 1 एंड a का मल्टीप्लीकेशन है, फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है a, यानी हर एक जगह 1 और a का मल्टीप्लीकेशन रखेंगे हम हर एक टर्म में। पहली टर्म फर्स्ट टर्म है 1, तो 1 का इंडेक्स कम होता जाएगा, 6 से शुरुआत होगी, तो 6 5 4 3 2 1 0, इस तरह से यहाँ पे इंडेक्स कम होता जाएगा 1 में, और a में इंडेक्स बढ़ता जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। नाउ 6c0, 6 के जो कोएफिशिएंट है वो है 1 6 15 20 15 6 1, तो वो कोएफिशिएंट 1 6 15 20 15 6 एंड 1 वो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। देन 1 जो भी इंडेक्स है उसका अल्टीमेट आंसर 1 आएगा, और a यहाँ 0 है इसलिए 1, यहाँ पे 6 × 1 1/5 के लिए 1 और a⁴ है यानी a, यहाँ 15 × 1 × a² प्लस 20 × 1 × a³ होगा, प्लस 15 × 1 × a⁴ प्लस 6 × 1 × a⁵ प्लस 1 × 1 × a⁶। तो 1 जो भी इंडेक्स है अल्टीमेटली आंसर 1 ही रहेगा, इसलिए फाइनली यहाँ पे एक्सपांशन होके यहाँ पे टर्म आएगी 1 × 1 × 1 प्लस 6 × 1 × a प्लस 15 × 1 × a² प्लस 20 × 1 × a³ प्लस 15 × 1 × a⁴, 6 × 1 × a⁵ एंड 1 × 1 × a⁶। तो एक्सपांशन आएगा 1 + a⁶ का, यहाँ पे 1 6 × a 6 a, 15 × a² 15a² प्लस 20 × a³ 20a³ प्लस 15 a⁴ प्लस 6 × a⁵ एंड लास्ट में a⁶। Now we need to insert value for a = 2 on both the side, दोनों साइड पे a की वैल्यू लिखनी है 2, so 1 + a की जगह पे 2, 1 + 2⁶। नाउ यहाँ पे 1 प्लस 6 × 2 a की जगह पे 2 आएगा, प्लस 15 × 2² प्लस 20 × 2³ प्लस 15 × 2⁴ प्लस 6 × 2⁵ एंड प्लस 2⁶। Now 1 + 2³ होगा 1 + 2⁶ होगा 3⁶। Now then term is 1, 6 2s are 12. Now 15 × 4, यहाँ 2² होगा 4, 2⁻³ है 8, 2⁻4 है 16, 2⁻5 है 32 एंड 2⁻6 है 64। इसके बाद फाइनली मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 then 12, 6 2s are 12, 15 × 4 60, 20 × 8 160, 15 × 16 240, 6 × 32 192 एंड लास्ट टर्म इज 64। अब ऐड करेंगे सबको तो जिसकी वैल्यू आएगी 729 एंड 3⁶। अगर 3⁶ हम कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू भी आएगी
729. So left hand and right hand side we derive same answer. So it is proved. बाइनोमियल एक्सपांशन थ्रू और डायरेक्ट वैल्यू इंसर्ट करके हमने प्रूव किया कि 1 + a⁻6 का आंसर आएगा 729 इफ वी इंसर्ट 2 फॉर a. तो इस तरह से ये बाइनोमियल एक्सपांशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं. ये थर्ड एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 6.3, जो बाइनोमियल एक्सपांशन के लिए एक्सक्लूसिवली. इसके बाद फाइनल एक्सरसाइज में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फर्दर टेक्निकल क्वेश्चंस है अलॉन्ग विद दिस टॉपिक ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन, and it will be done in a next session. Thank you.